क्लास 10th में हम पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी और प्रश्नावली 5.2 से आज देखेंगे हम तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो प्रश्न दे रखे हैं उन प्रश्नों के अंदर आपको खाली बॉक्स दे रखे हैं। इन खाली बॉक्स के अंदर कौन सी संख्या आएगी वो आपको पता लगाना है, यानी जो भी पद है लुप्त पद है उसको निकालना है। जैसे कि किसी एपी का ये प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, राइट। तो यहाँ पे जैसे पहला पद है और तीसरा पद है, अपने पास दूसरा पद नहीं है, राइट। तो दूसरा पद आपको यहाँ निकालना है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए पहला और तीसरा पद निकालना है, यहाँ पे दूसरा और तीसरा पद निकालना है। तो सभी प्रश्नों में अलग अलग पद पूछे गए। तो इन प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहला काम आपका ये है कि आपके पास में किसी भी एपी का पद निकालने के लिए कोई भी पद पूछे, चाहे 5वां, दूसरा, छठा, 10वां, 100वां, कोई भी पद पूछे, उसके लिए आपको प्रथम पद पता होना चाहिए ए और एक सार्वअंतर पता होना चाहिए डी। अगर ये आपके पास है, यानी प्रथम पद और सार्वअंतर है, तो आप कोई भी पद आराम से निकाल सकते हैं। तो देखते हैं हम एक एक करके प्रश्न। नेक्स्ट पेज पे मैं रहता हूँ यहाँ पे प्रश्न, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, इसका पहला प्रश्न करते हैं हम सबसे पहले। फर्स्ट देखिए 2 दे रखा है, फिर बॉक्स दे रखा है और फिर दे रखा है 26, ठीक है। यानी कि ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा पद हो गया। अब जो जो पद यहाँ पे हमेशा दिया हुआ है प्रश्न के अंदर वो आपको लिखना है। पहला काम तो ये है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दे रखा है यहाँ प्रथम पद, राइट। यानी A1 दे रखा है, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ A1। A1 है वो कितना है, A1 का मतलब क्या होता है ए, यानी कि आपके पास में 2 है वो ये, ठीक है। A1 है वो 2 है, इसको मैं लिख सकता हूँ A1 क्या होता है ए। ये आ गया, इसका नाम दे दो या फिर ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो। चलो मैं समीकरण नंबर 1 ही दे देता हूँ। इसी प्रकार यहाँ पे दूसरा जो दे रखा है और दे रखा है आपको A3। देखिए A1 है, ये A2 है और A3। A2 आपको निकालना है, तो A3 में लिख लेता हूँ। A3 कितना है मेरे पास, A3। A3 है वो 26 है। अब A3 बराबर होता क्या है, A प्लस 2D। ये आपने अच्छे ढंग से समझ लिया है कि किसी भी पद को कैसे लिखते हैं। जैसे सूत्र के द्वारा आपको बता देता हूँ। देखिए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 और डी, ये सूत्र है। अब इसके अनुसार जैसे मुझे पांचवा पद लिखना है तो कैसे लिखूंगा, A5 बराबर ए प्लस एन की जगह 5 लिखूंगा, 5 माइनस 1 और ये डी। तो ए प्लस 5 में से एक गया था, क्या हुआ 4 और ये डी। इस ढंग से जैसे A5 है तो मुझे लिखना पड़ेगा A प्लस 4D। इसी प्रकार जैसे A3 है तो क्या लिखेंगे A प्लस 2D, जो कि मैंने यहाँ लिखा है। इसी प्रकार A2 है तो क्या लिखेंगे A प्लस D। यानी यहाँ पे जो भी नंबर आते हैं, 3 है तो यहाँ 2 कर दो, 2 है तो यहाँ 1 कर दो और 5 है तो यहाँ 4 हो जाएगा। इस ढंग से आप इजीली याद रख सकते हैं। ये पूरा फॉर्मूला लगाने का काम ही नहीं, आप सीधा शॉर्ट में याद रखना है, ठीक है। तो चलते हैं हम सवाल पे। ए प्लस 2D आपके पास में है यहाँ 26। A3 26 दे रखा है, इसका मतलब A प्लस 2D आपको दे रखा है 26। अब इनकी सहायता से आपको निकालना है जो भी पद पूछा है वो, ठीक है। तो यहाँ निकाल देते हैं। देखिए A प्लस 2D बराबर है 26। अब समीकरण दे देता हूँ, नाम इसका मैं 2। अब समीकरण 1 का मान है हमें पारा A बराबर कितना है 2। तो A का मान अगर मैं समीकरण 2 के अंदर रखूंगा तो मेरे पास D का आ जाएगा। कुल मिला के मुझे A का मान और D का मान लाना है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेता हूँ कि A का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है। A का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पे आ जाएगा A प्लस 2D बराबर है 26। ए का मान मेरे पास कितना है 2, तो ये 2 लिख लेता हूँ यहाँ पे। 2 प्लस 2D बराबर है 26। यहाँ से हमारे D का मान निकल जाएगा। देखिए 2D ऐसा का ऐसा है, ये जो 2 है ये पक्षांतर होके जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या आ जाएगा 26 माइनस 2, ठीक है। तो 2D बराबर 26 में से 2 गया था, क्या बचा हमारे पास 24। अब D का मान निकालना है तो D बराबर आ जाएगा 24/2। तो D बराबर 24 में 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 12।
इस प्रकार से डी की वैल्यू आ गई आपके पास 12 और ए का मान पहले से आपके पास में है 2। ए का मान आ गया, डी का मान आ गया। अब इजीली आप निकाल सकते हैं लुप्त पद जो भी आपको पूछा है। तो लुप्त पद है यहाँ पे कौन सा है, दूसरा पद है, लिखेंगे। अतः A2 हम निकाल सकते हैं। यहाँ लिख लेता हूँ मैं A2। A2 बराबर होता क्या है, A प्लस डी। ए मेरे पास है 2 तो यहाँ लिख लो 2, डी आपने निकाल दिया है 12 तो ये आ जाएगा 12। यानी कि आपके पास आ गया 2 और 12 मिलके कितने हो गए, 14। यानी जो दूसरा पद है वो कितना हो जाएगा, 14। ये हो गया आंसर। तो इस ढंग से आपको करना है। अब जैसे यहाँ तो एक ही पद पूछा था, यहाँ पे जैसे 2 पद पूछे, तो चलिए इस दूसरे को करते हैं जिससे समझ में आ जाएगा बिल्कुल। सेकंड प्रश्न करते हैं। सेकंड प्रश्न दे रखा है, देखिए सबसे पहला बॉक्स दे रखा है, फिर आपको दे रखा है 13, फिर वापस बॉक्स आ गया और फिर 3। यानी कि यहाँ पे पहला और तीसरा पद निकालना है, दूसरा और चौथा पद दे रखा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी पद दे रखे हैं पहले उनको लिख लो। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है वो लिख लेता हूँ कि यहाँ A2, एक तो A2 दे रखा है, A2 है वो कितना है, 13 है। अब A2 का मतलब क्या होता है ये आपको अच्छे ढंग से पता चल गया होगा, A प्लस डी। A प्लस डी होता है A2 का मान, ये आ गया 13, समीकरण नंबर 1। ठीक है। नेक्स्ट और आपको दे रखा है A4, तो A4 लिख लेता हूँ। A4 कितना है मेरे पास, A4 बराबर है 3। यानी A4 है वो कितना, 3 दे रखा है। तो A4 का मतलब क्या है, A प्लस 3D बाय बराबर 3, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 है अपने पास, समीकरण 2 है, इन दोनों की सहायता से हम ए और डी का मान प्राप्त करेंगे। सबसे पहले जैसे पहले सवाल के अंदर ए का मान सीधा था क्योंकि पहला पद था। अब यहाँ पे दूसरे सवाल के अंदर पहला पद नहीं है, इसका मतलब ए भी हमारे पास नहीं है। तो दोनों मान आपको प्राप्त करने पड़ेंगे, ए का मान और डी का मान। तो हम आगे से जो लुप्त पद है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे समीकरण 1 व 2 को मैं हल करके निकालता हूँ ए और डी का मान। तो यहाँ पे हम विलोपन विधि का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो समीकरण 2 में से 1 को घटा देता हूँ, तो लिख लेता हूँ समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर समीकरण 2, 2 क्या है हमारे पास, ए प्लस 3D बराबर 3। और समीकरण 1 क्या है, ए प्लस डी बराबर है 13। समीकरण 2 को ऊपर लिखा है, समीकरण 1 को नीचे लिखा। अब मैं इसको घटाता हूँ, तो घटाने के लिए सिंबल है वो चेंज करने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे सिंबल है वो चेंज हो जाएंगे, यहाँ से माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो देखिए प्लस का ए और माइनस का ए कैंसिल हो गए, ये हट गया। 3D में से 1 डी जाएगा तो क्या बचेगा, 2D बराबर 3 में से 13 को घटाना है तो माइनस के रह जाएंगे 10। अब डी का मान इजीली प्राप्त कर सकते हो, -10/2। ये आपने अच्छे ढंग से विलोपन विधि में सीखा होगा। तो डी की वैल्यू आ गई हमारे पास -5, राइट। और -5 आ गया डी। अब डी का मान समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रख लो, जिससे हमारे आ जाएगा ए का मान। तो यहाँ लिख लेता हूँ डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो भी आपको सरल लगे उसमें रख लो, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है वो क्या है, ए प्लस डी बराबर 13। तो ए प्लस डी बराबर 13। अब ए का मान है हमारे पास, ए का मान निकालना है तो ये ऐसा का ऐसा लिख लो, और डी की वैल्यू आपने निकाली है -5। तो यहाँ सीधा -5 ही लिख लेता हूँ मैं, प्लस को उठा के -5 बराबर है 13। तो हमारे पास जो ए का मान है वो क्या आ जाएगा, देखिए इसको पक्षांतर करना पड़ेगा। ए बराबर आ जाएगा 13, ये जो -5 है पक्षांतर होके इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +5। यानी ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 18। ए का मान कितना आ गया, 18। अब देखिए दोनों मान हमारे पास है, ए भी है और डी भी है। इजीली हम जो भी पद पूछा है वो निकाल सकते हैं। एक तो पद आपको पूछा है, देखिए क्या पूछा है, वापस बता देता हूँ प्रश्नों को। एक पद पूछा है आपको पहला और एक पद पूछा है
तीसरा, तो पहला और तीसरा पद निकाल देते हैं इसकी सहायता से। सबसे पहले मैं निकालता हूँ पहला पद, लिखते हैं। अब देखिए पहला पद यानी a1 निकालना है, और a1 बराबर क्या होता है a, और a का मान आपने निकाला है 18। इसका काम तो हो गया, यानी पहला पहला पद तो आ गया आपके पास 18, एक आंसर आ गया। दूसरा, दूसरा आपको निकालना है यानी a3 पद निकालना, और a3 बराबर होता क्या है a प्लस 2d, राइट। अब a का और d का मान यहाँ रखेंगे तो a3 आ जाएगा हमारे पास। a का मान तो 18 है, लिख लो 18, फिर प्लस 2 इंटू d की वैल्यू आपने निकाली कितनी -5, तो -5 आ जाएगा। हल करो इसको, 18 2 का गुणा 5 से करेंगे तो क्या आएगा -10। अब 18 में से 10 गया तो क्या बचा 8। तो इस ढंग से आपके जो a3 है वो आ जाएगा 8 और a1 आ जाएगा 18। तो बॉक्स में आप लिख सकते हैं ऐसे 18 और 8। ठीक है, चौथा प्रश्न दे रखा है कि एपी 3, 8, 13 और 18 एक टाइप की एपी दे रखी है, का कौन सा पद है वो 78 होगा, यानी 78, ये कौन सा पद है, राइट। तो ये आपको निकालने के लिए नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और इसको करते हैं सॉल्व। यहाँ पे प्रश्न ले लिया मैंने। अब कौन सा पद 78 है, तो सबसे पहला काम, कोई भी पद पूछे आपको प्रथम पद और सार्वंतर पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सार्वंतर निकाल देते हैं, उसके बाद में हम मान लेंगे कि माना nवा पद है वो 78 है, उससे हम इजीली निकाल पाएंगे। तो सबसे पहला काम हमारा, यहाँ मैं सार्वंतर निकाल देता हूँ। तो लिख लेते हैं यहाँ a1, देखिए a1 क्या है 3, a2 क्या है 8, अच्छे ढंग से पता चल गया होगा ये तो आपको। a3 बराबर क्या है 13, और a4 क्या है 18। सार्वंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरी पद में से प्रथम पद को घटाते हैं। तो सार्वंतर d बराबर a2 माइनस a1 कर दो। तो a2 कितना है हमारे पास 8, और a1 कितना है 3, तो 8 में से 3 गया, क्या बचा 5। इसी प्रकार a3 माइनस a2 कितना है 13, माइनस a2 8, 13 में से 8 गया तो क्या बचा 5, यानी कि सार्वंतर हमारे फिक्स हो गया 5, और प्रथम पद कितना है 3। अब हम मान लेते हैं कि माना इस एपी का nवा पद है वो 78 है। तो यहाँ लिख लेता हूं, माना एपी का nवा पद 78 है। अब nवे पद का जो सूत्र है वो आपने सीख लिया है, ए एन बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 और d। अब nवा पद है वो हमने माना है कि 78 है, तो यहाँ पे 78 लिख लेता हूँ। 78 बराबर a यानी प्रथम पद क्या है हमारे पास 3, तो यहाँ आ जाएगा 3 प्लस nवा पद निकालना है, n ऐसा का ऐसा -1, और d आपने निकाल दिया है 5, तो यहाँ आ जाएगा 5। अब इसको सॉल्व कर दो, देखिए 78, ये जो 3 है ये पक्षांतर होकर इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा -3, फिर बराबर n -1 और ये 5। देखिए 78 माइनस 3 कितना हो जाएगा 75, बराबर n -1 और ये 5। मुझे n का मान निकालना है तो इस 5 का भाग देना पड़ेगा, तो 75/5 बराबर n -1। देखिए 5 का भाग देंगे 75 के अंदर तो कितना आ जाएगा 15, बराबर n -1। अब मुझे n का मान लाना, तो ये -1 भी पक्षांतर करना पड़ेगा, तो 15 -1 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 1 बराबर n। तो 15 और 1 मिलके कितने हो गए 16, बराबर हो गया n। या करके लिख लो n बराबर 16। तो इस ढंग से आप इजीली निकाल सकते हैं n का मान, यानी जो 16वां पद है। ऐसे करते जाएंगे, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करते जाते 5वां, छठा, 16वां पद है वो अपने आप आपके 78 आएगा। तो ये यहाँ पे पूछा था, ये आ गया आंसर।